इस जेल का एक बेहद अजीब नियम था। जब भी कोई कैदी शौच के लिए जाता तो उसे पास के पेड़ की टहनी लगातार हिलानी पड़ती थी ताकि उसकी मौजूदगी का पता चलता रहे। अगर टहनी हिलना बंद हो जाती तो दूर खड़ा जेलर उसकी ओर गोली चला देता था। इस बार जेलर ने देखा कि टहनी हिलना बंद हो गई है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत झाड़ियों की ओर गोली चला दी, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए वह दौड़कर पास गया और देखा कि टहनी से एक रस्सी बंधी हुई थी और आदमी वहां से भाग चुका था। दरअसल उसका नाम एडम था। वह भागकर एक गांव पहुंचा जहां उसने 2 बच्चों को लालच देकर एक कुल्हाड़ी और कुछ मिर्च के पैकेट मंगवाए। कुल्हाड़ी से उसने अपनी हथकड़ियां तोड़ी और मिर्च पाउडर को अपने भागने वाले रास्ते में छिड़क दिया। जाते जाते एडम ने एक और चाल चली। वह एक लोहे की जाली के पास जाकर दोनों तरफ बार बार कूदने लगा ताकि उसकी गंध इधर उधर उलझ जाए। फिर वह एक रस्सी के सहारे उल्टा लटकते हुए नदी पार कर गया और जंगल के रास्ते भाग निकला। जब जेलर कुत्तों के साथ उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे तो पहले कुत्ते लोहे की जाली में उलझ गए। जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो कुत्ते पूरी तरह मिर्च की गंध से परेशान हो चुके थे। आखिरकार जेलर हार मानकर वापस लौट आए। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह घायल हो चुका था। जब जेल प्रमुख ने यह सुना और देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया और उसने ठान लिया कि वह एडम को वापस लाकर रहेगा। कुछ दिनों बाद जेल में एक तस्वीर आई जिसमें एडम किसी अनजान लड़कियों के साथ मजे करते हुए दिख रहा था। अब उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। जेलरों ने कुछ ही घंटों में उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार बाकी कैदियों ने उसका मजाक नहीं बनाया बल्कि उसे एक हीरो की तरह सम्मान दिया, क्योंकि एडम ने वह काम किया था जो आज तक जेल में कोई नहीं कर पाया था। अगले ही दिन जेलरों ने एडम को यातनाएं देना शुरू कर दिया। एक जेलर ने उसे अकेले जमीन में गड्ढा खोदने को कहा। एडम भूख और प्यास से पहले ही टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने गड्ढा खोदना जारी रखा। जब गड्ढा पूरी तरह खुद गया तभी एक और जेलर वहां आया। उसने कहा कि यह गड्ढा उसकी इजाजत के बिना खोदा गया है, इसलिए इसे भरना होगा। जब गड्ढा भर गया तो फिर पहला जेलर वापस आया और गड्ढा न खोदने पर चिल्लाने लगा। एडम पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और उसने जेलर पर हमला कर दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ डंडे की मार मिली। उसे एहसास था कि वह अब जेलरों के निशाने पर आ चुका है, इसलिए उसने जेलर का पैर पकड़ लिया और वहीं माफी मांगने लगा। यह देखकर बाकी कैदियों को लगा कि उनका हीरो एडम अब जेलरों से डर चुका है, लेकिन एडम अंदर ही अंदर जेल से भागने की दूसरी योजना बना रहा था। इसलिए वह सिर्फ एक बार फिर जेलरों का भरोसा जीतना चाहता था और वह इसमें कामयाब भी हो रहा था। धीरे धीरे जब सब कुछ सामान्य हो गया तो एक दिन जेलर ने एडम को पानी की बोतल लाने को कहा। एडम ट्रक पर चढ़ा और पल भर में सब बदल गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से ट्रक भगा दिया। तभी एक और कैदी भी ट्रक पर चढ़ गया। दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जेलरों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एडम पहले ही सभी गाड़ियों की चाबियां निकाल चुका था। भागते हुए दोनों ने फैसला किया कि वे अलग अलग रास्तों पर जाएंगे ताकि कम से कम एक आदमी बच सके। एडम एक चर्च में छिप गया। उसे लगा कि जेलर वहां नहीं आएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद ही पुलिस ने चर्च को घेर लिया, क्योंकि दूसरे कैदी को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए एडम का ठिकाना बता दिया। अब एडम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह आत्मसमर्पण करने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जेल प्रमुख ने तुरंत गोली चला। सब्सक्राइब करो दोस्तों।